पिच दे दो, मैं उसमें गाती हूँ। क्या दे दो? सारी महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया। मैं इस दोपहर के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, यहाँ के स्थानिक पासवान और सेविका और जितने हमारे बुजुर्ग और प्रभु के सेविका लोग इस तरफ बैठे हैं, इस मंच पर बैठे हैं, और बिजना बहन और जितने हमारे महिला संघ के लीडर्स हैं और हमारी प्यारी प्यारी बहनों को हमारे शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं सलाम कहना चाहती हूँ। हर बार जब हम यहाँ पर आते हैं हम उत्तेजित और आशीषित होकर जाते हैं, और आपके सुंदर चेहरों को देख करके मेरे से रुका नहीं जाता। मुझे ये कहना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपको बहुत ही सुंदर बनाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम सब अंधकार के वश में पड़े हुए थे, परंतु वहाँ से परमेश्वर ने हम में से हर एक के नाम को लेकर के आज हमको सुंदर तरीके से यहाँ बिठाया है, और हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसकी स्तुति, महिमा, उसका वचन का ज्ञान को हम ले सके। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे रेचल कोशी मैम बोल रही थी कि कई लोग ऐसे हैं बुरे बुरे सपना देखते हैं, उनका ज़िंदगी उसी में ख़त्म हो जाता है। ये बुरा बुरा सपना देख के ही ख़त्म हो जाता है, उनको मालूम नहीं कौन उनको उस बुरे सपने से बचाएगा। कल जब हम उदयपुर यहाँ नवापुर आने से पहले एक बहुत अच्छी एक जवान लड़की, उसकी शादी अभी मई में हुई और उसके हस्बैंड एक इंजीनियर है, उसको ऑटो में बिठा करके उसकी मम्मी और भाई लोग सब बिठा करके चर्च में लेकर के आए, और बिल्कुल बेहाल रूप में वो आई। उसके दोनों कंधे पकड़ के उसको उठा उठा के लेकर आ रहे थे। फिर मैंने उससे जब बात किया तो वो बोलती है मैंने बुरा सपना देखा। मैंने पूछा क्या देखा? तो बोला सुबह उठे तो 2 सांप देखा, मैंने 2 सांप देखा और उसी में वो बच्ची बेहाल हो गई। हाँ, उसके बाद मुझे बोलती है पिछले दिनों में भी मैंने ऐसा देखा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमको ऐसा कुछ धन दिया है, ऐसा कुछ सामर्थ्य दिया है जिससे हमको इन चीज़ों से अब हम डरते नहीं हैं, परंतु हमारे अंदर एक हिम्मत परमेश्वर ने दिया है कि ये चीज़ें तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे नज़रों में बहुत ही मूल्यवान हो, तुम मेरे नज़रों में बहुत ही कीमती हो, तुम बहुत ही सुंदर हो। परमेश्वर कभी भी हमको शत्रु के हाथ में यूं ही छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। एक सुपरिचित कहानी को आज हम देखेंगे। 2 राजा 4 अध्याय, आप लोग सिर्फ खोलिएगा, उसको पढ़ेंगे नहीं। 2 राजा 4 अध्याय उसका 1 से लेकर के 7 आयत तक ये कहानी है। इस कहानी को हम लोग सब जानते हैं। एक विधवा स्त्री थी और उसके 2 बेटे थे, और उसके पति किसी कारणवश वो मर गया, और ये विधवा स्त्री उस रास्ते से एक परमेश्वर के भक्त जन उस रास्ते से जा रहे थे। वो एक भविष्यद्वक्ता भी थे, उनका नाम था एलीशा। क्या नाम था? एलीशा। ये जैसे ही वहाँ परमेश्वर के दास उस रास्ते से गए तो ये बहन ने क्या किया, वो अपने पूरी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर उसने उस भविष्यद्वक्ता से कहा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला था। ये जो बहन थी उसके जो पति थे वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक भक्त जन थे, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। देखिए वो बहन
एक मुसीबत में थी, उसका पति मर गया है। हमें मालूम है ऐसे जिस घरों में होता है बहुत ही कष्ट है, बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति है, बहुत मुसीबत है। उस समय पर ये परमेश्वर के दास जब वहाँ से गए तो इस बहन ने आवाज़ उठा करके उन परमेश्वर के दास से कहा, प्रभु के दास मुझे आप मेरी सहायता करो, मेरा पति मर गया है, उस जीते जी उसने कुछ कर्जा लिया था, अब वो कर्जदार आ गए हैं, वो मेरे दोनों बेटों को भी ले जाना चाहते हैं और उनको नौकर बना के रखना चाहते हैं। देखिए हमारे कष्ट और मुसीबत के समय पर हम किसकी ओर हमारे नज़र लगाते हैं या कहाँ पर हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं वो बहुत मायने रखता है ना। हम जब मुसीबत में होते हैं कौन हमारे ध्यान में पहले आता है? हमारा पड़ोसी आता है या हमारा पति आता है या मेरे माँ बाप आते हैं? कौन किसकी ओर हमारा मन सबसे पहले लगता है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भजन 50 उसका 15वीं आयत देखिएगा, कोई पढ़ सकते हैं? हाँ। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है संकट के समय हमें किसको पुकारना है? परमेश्वर को पुकारना है, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें छुड़ाएगा। उतना ही नहीं, हम उसकी महिमा हम करने पाएंगे। हालेलुया। यिर्मयाह 33 का 3 किसी को याद है? यिर्मयाह 33 का 3। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। देखिए यहाँ लिखा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। जब हम संकट के समय होते हैं, जब हम लोगों के पास जाते हैं मदद के लिए, हो सकता है 2 पैसे का मदद मिल जाए, परंतु जब हम अपने पिता के पास जाते हैं हम अपनी समस्याओं को लेकर के, तो हमसे पिता कहता है मैं तुझे कुछ बड़ी बड़ी और ऐसी बातें बताऊंगा जो तुझे अभी नहीं समझ में आएगा, परंतु एक समय आएगा जब तुझे समझ में आएगा ये तेरी भलाई के लिए था, ये तेरे परिवार के भलाई के लिए था, ये तेरे देश के भलाई के लिए था, उसके लिए मैंने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया था। संकट के समय हमें अपने परमेश्वर को पुकारना है। ये बहन ने उस भक्त जन, एक परमेश्वर का भक्त जन था, उनके पास अपनी समस्या को रखा और उसने कहा कि प्लीज आप मेरी सहायता करिए, वो कर्जदार लोग आ रहे हैं मेरे दोनों बच्चों को भी ले जाने के लिए। अभी आपने पहले उसमें सुना कि कैसे शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह के समान चल रहा है कि वो किसको फाड़ खाए, किसको, है ना। हम सोचते हैं कि शत्रु सिर्फ मेरे जीवन में ही काम कर रहा है, हाँ मेरे जीवन में ही वो मुसीबत ला रहा है, परंतु बाइबल बताती है कि वो सिर्फ हमारे को नहीं देख रहा है, वो हमारे पीढ़ियों पर भी नजर रखता है। वो एक सिंह के समान घूम रहा है, किसको वो फाड़ खाए, कोई भी हो, चाहे हम हो, प्रभु के दास हो, सेविका हो, बच्चे हो, हर किसी को वो फाड़ खाने के लिए घूम रहा है। इस कहानी में हम देखते वो कर्जदार आया, उसके पत्नी को भी तो परेशान कर रहा है, उसके साथ साथ वो क्या कह रहा है, तुम्हारे दोनों बेटों को दे दो ताकि मैं उनको भी नौकर बना के रखूं। हमें सतर्क रहना है कि शत्रु का ये चाल जो हमें बर्बाद करने के लिए, हमारी पीढ़ियों को खत्म करने के लिए, इस चाल से बचने के लिए हमें सदैव प्रार्थना में बने रहना है। उसके बाद देखिए एलीशा उनसे कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं। परमेश्वर भी हमसे पूछता है बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मांग, तू मुझसे मांग और मैं तुम्हें दूंगा। मांगने वालों को देने वाला, खटखटाने वालों को खोलने वाला परमेश्वर। मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। भविष्यद्वक्ता वापस उस बहन से कहता है और उसने कहा तेरे मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उस दास ने उस विधवा स्त्री से पूछा तेरे घर में क्या है। उस विधवा स्त्री ने क्या उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया बता सकते हैं कोई? हाँ, मेरे पास केवल 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है ना। हमसे भी अगर कोई पूछे तुम्हारे पास कुछ है, तो हमको सबसे आसान क्या लगता है? ये बोलना, नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नहीं, तुम तो अच्छे पैसे वाले, तुम्हारे पास सब आशीष है। कहाँ है मेरे पास? तो मैं तो गरीब, हाँ कुछ भी नहीं मेरे पास। हमको ये बोलना अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं तो गरीब हूँ, नालायक हूँ, है ना। और भी हमारे वहाँ से बोलते कीड़े मकोड़े हैं हम तो कुछ भी नहीं, ऐसे बोलते, अक्सर हम ऐसे बोलते। हाँ, ये स्त्री ने भी बोला, मेरे पास थोड़ा एक हांडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है और इसके बाद कुछ भी नहीं। वो सेवक क्या कहता है वहां पे, देखिए, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी पड़ोसिनों के खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। इस प्रभु के दास ने क्या कहा कि तू जा, तेरे घर में एक हांडी है, थोड़ा सा तेल है ना, बोले तू जा अभी पड़ोसियों में जाओ और जितना खाली बर्तन है क्या करो, सबको लेकर आ जाओ, तुम्हारे घर में लेकर आओ। मैं ये सोच रही थी, अक्सर जब हम समस्या में होते हैं तो हम सोचते प्रभु, हमको ऐसा लगता है मैं ही हूँ पूरे दुनिया में ये समस्या को झेल रही हूँ, है ना। मेरे बाकी सब इतने आराम से रह रहे हैं, बस मेरे ऊपर ही शैतान अटैक कर रहा है ना। मेरे परिवार को, मेरा दिमाग खराब कर रहा है शैतान, है मुझे बर्बाद करने के लिए निकला हुआ है शैतान। ओके, परंतु मुझे बहुत आश्चर्य लगा, एक जिसके पास खाली बर्तन है, वो खाली, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको प्रभु के दास कहते तुम जाओ, तुम्हारे पड़ोसी के जितने खाली बर्तन है उसको इकट्ठा करके लाओ। आप जाओगे? मैं होती तो मिलते रहे, वैसे ही तो खाली बर्तन मेरे पास पड़ा हुआ है, और खाली बर्तन लाने का क्या है कि एक स्वाभाविक रीति से हम सोचते हैं। परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात यहाँ समझा, कई बार जब हम खाली होते, हमको लगता है प्रभु मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, ऐसे खाली बर्तनों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। किस बात के लिए? हमारे आस पड़ोस में जितने खाली बर्तन हैं उनको भरने के लिए, उनको भरने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए। इस समय पर जब हम खाली हैं, हम मुसीबत में हैं, क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं कि मेरे जैसे मुसीबत में पड़े हुए लोगों के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है? क्या मैं ये विश्वास कर सकती हूँ क्या? यस, करना चाहिए, पर हम थोड़ा मुश्किल है। अगर मेरे घर में पारिवारिक कलह है, मेरे बच्चे टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, मुझे पैसे की कमी है, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ जिनका हाथ खाली है, जिनके घर में ऐसा समस्या चल रहा है। परंतु कई बार पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, जिस समस्या से आप आज गुजर रहे हैं वो आपका एक भरा हुआ बर्तन है, वो खाली हो सकता है, उसमें थोड़ा सा ही तेल होगा। आप मुसीबत में जा रहे होंगे, आप परेशानी से चल रहे होंगे, परंतु आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है, बहन तुम्हारी जो समस्या है उस समस्या को लेकर चलने वाले कई बहनें इस इलाके के अंदर हो सकता है, कई बहनें हो सकता है। दूसरी बात मैं सोच रही थी, ये खाली बर्तन जहाँ से लेकर आने के लिए कहा, वो शायद अच्छे घर वाले होंगे या उनके घर में सब कुछ होगा, क्योंकि ये तो मरने पे थी, ये तो खाली हो गई, ये तो परेशानी में पड़ी है ना। कई बार हम जब दूसरों का घर देखते हैं तो हमको लगता है वो तो हरा भरा है, मैं सूखे में पड़ी हूँ, है ना। हमेशा खेत हमको दूसरों का अच्छा लगता है, हमको लगता है वो आशीषित है, मैं तो परेशानी में हूँ, वो पैसे वाले, मैं तो गरीब हूँ, वो तो खुश है, मैं तो, मेरे घर में सब गिर रहा है। प्रभु कहता है नहीं, वो दिखते होंगे कि सब कुछ सही है, वो हंसते भी होंगे, वो अच्छे गाड़ी में चलते होंगे, वे अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के चलते होंगे, वो बहुत कीमती कपड़ा पहन के चलते होंगे, परंतु जरूरी नहीं है कि उनका घड़ा सब कुछ भरा है, वहां भी खाली बर्तन है, वहां भी समस्या है। उसके लिए पवित्र आत्मा इन दिनों में हमें तैयार करना चाहता है। हम चाहे गरीब होंगे, हमारा बर्तन टूटा होगा, हम खाली इतना सा लेके बैठे होंगे, परंतु वो
इतना सा जो तेल हमारे घड़ों के अंदर है, उसमें चमत्कार का एक सामर्थ है, जो सामर्थ एक बहुत बड़े चमत्कार के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। पर क्या हम उस बात को विश्वास करते हैं? क्या हम उस सेवकाई के लिए तैयार हैं कि जितने खाली बर्तन हैं उनको मैं बटोर करके लाऊंगी? और उसके बाद भविष्यद्वक्ता बोलते, तू और तेरे बेटे अंदर घुस जा, दरवाजा बंद कर, और उसके बाद क्या करना है? तुम्हारा जो वो तेल है उसको उंडेलना शुरू करो। कितना खाली बर्तन तो था, इतना सा तो तेल था, उसमें कितना उंडेलना। वैसे ही वो बर्तन लेकर आ गए। उसके बाद लास्ट में और लेकर आओ बोला, तो उसके बेटों ने बोला बस हो गया, और बर्तन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बहन ने बोला चलो ठीक है, बर्तन नहीं है, दरवाजा बंद करो। अंदर रह गए और उसके बाद उन्होंने उंडेलना शुरू किया। आज पवित्र आत्मा हम बहनों को हमारे घरों के अंदर जहां पर हम समस्या में जूझ रहे हैं, शायद किसी को मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं है, परंतु आपको वो मालूम है। आप उस खालीपन से गुजर रहे हैं, आप उस समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं, आप एक टूटे बर्तन के समान है। पवित्र आत्मा कहता है हमें निराश नहीं होना है। उस खालीपन में हम मरेंगे नहीं, हम इस संसार में उस खालीपन में दब कर खत्म नहीं हो जाएंगे। वो जो थोड़ा सा क्या है? यीशु का प्रेम जो आपने अनुभव किया, यीशु का चमत्कार जो पिछले दिनों में आपने देखा, यीशु के जो सामर्थ आपके अंदर कार्य कर रहा है, आपको लग रहा है वो थोड़ा सा है, परंतु पवित्र आत्मा कहता है आप उसको उंडेलना शुरू करिए। आपने जो सुसमाचार सुना है, आपको शायद इतना ही मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है और बहन आपसे भी प्रेम करता है। क्या ये संदेश को आप अपने चारों तरफ सुनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सोचते होंगे यहाँ तो सब ईसाई घर है? कोई बात नहीं, ईसाई घरों के अंदर भी परेशानियाँ हैं। जो यीशु को जानते हैं उनके अंदर भी खालीपन है, उनके अंदर भी ऐसा उनको लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उनको उनके अंदर उंडेलने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या पवित्र आत्मा ऐसे एक सेवकाई के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। हमें आज इस बात को समझना है कि जो हमने पाया है वो चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, उसके अंदर एक बहुत बड़ी सामर्थ है, उसके अंदर बहुत बड़ी आशीष है। और ये बहन क्या करती है? वो उंडेलती है। जब कब तक उंडेलती है? जब तक जितना बर्तन उसने इकट्ठा किया था वो सब भर गया, वो सब भर। एक चमत्कार का कार्य हुआ। कितनी बहनें विश्वास करती है कि ऐसे चमत्कारी कार्य के लिए मैं तो असमर्थ हूँ, मैं कमजोर हूँ, परंतु प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। कितनी बहनें विश्वास करती है? अपने हाथ को उठाकर प्रभु से आप मांगिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए, हालेलुया, मुझे इस्तेमाल करिए तेरी सेवा के लिए, उस चमत्कारी सेवा के लिए प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करिए। और जब उसने उंडेलने के बाद जितने खाली बर्तन थे वो सब कुछ भर गया। भरने के बाद उसका जितना कर्जा था वो भी उसने चुका दिया और वो और अपने परिवार संतुष्टि से वहां पर रहने लगे। देखिए, हमारे अंदर थोड़ा सा होगा, यीशु मसीह का संदेश हम थोड़ा जानते होंगे, आशीष हमने पाया होगा। आज पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है, जब हम उन चीज को उंडेलेंगे, सिर्फ हम तक रखना नहीं है। कई बार हम अच्छे मसीही, मुझे भी इंक्लूड करके मैं कहती हूँ, हम यीशु का संदेश पाने के बाद सालों साल तक हमारे पास ही रखते हैं, एक भी जन को और हम बोलते नहीं हैं, उस प्रेम के बारे में हम बताते नहीं हैं, जबकि हमारे सामने कितने सारे लोग प्रभु लेकर के आता है, हम बताते नहीं हैं। हमको आज पवित्र आत्मा कह रहा है वो भी सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। यीशु का प्रेम सिर्फ हमारे फिलाडेल्फिया नगर तक रहना नहीं है, हमारे ये बाड़ीपाड़ा तक रहना नहीं है, विसरवाड़ी तक ही रहना नहीं, हमारे घरों तक ही रहना नहीं है, परंतु हमें प्रार्थना करना है। और मैं विश्वास करती हूँ, जब कभी मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु मुझे एक को तू लेकर आ जिसके पास मैं ये संदेश पहुंचाऊं, जब भी मैंने ये प्यास के साथ प्रार्थना किया है, मैंने देखा है प्रभु अद्भुत तरीके से मेरे सामने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति लेकर के आया है जहां पर मैं उस बात को उनको समझा सकूं कि बहन आपको घबराने की जरूरत नहीं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। सिर्फ वो संदेश से वो लोग छुड़ाए गए हैं। मैंने अद्भुत कामों को देखा है। आज हम इतनी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, हम एक प्रार्थना कर सकते, प्रभु मेरे जीवन को आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो अद्भुत काम मैंने देखा, आपका देखा है, चखा है, उसको मैं क्या कर सकूं, मैं अन्यों तक उंडेल सकूं। कुछ लोग 10 को उंडेलेंगे, कुछ लोग 20 बर्तन में उंडेलेंगे, कुछ को परमेश्वर 100 बर्तन में उंडेलने के लिए इस्तेमाल करेगा, कुछ को हजारों बर्तन में
उंडेलने के लिए इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। पर हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा अगर हम उस कार्य के लिए समर्पित हैं, हालेलुया। विश्वास करते बहने? हाँ, आप लोग खुश हैं कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, हालेलुया। विश्वास जीवन में चलते 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 हमारा एक मशीन जैसा नहीं होना है कि हर मीटिंग में आए, हम लोग गाना गाए और हम चले गए, पर अंदर हमारे अंदर एक आग लगना है, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, है ना। हम बहने हम इस बात को समझ सकते हैं जब गाड़ी ऐसे ही चलती जाती है, समझ सकते हैं कि नहीं सर? अंदर कुछ खुशी नहीं, कुछ आनंद नहीं, कोई आवाज़ नहीं, पवित्र आत्मा की बातें नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हमारी गाड़ी चल रही है। संडे टू संडे जाते, ताली बजाते, क्या म्यूजिक बजता है, क्या बाजा बजता है, सब कुछ है, फिर भी अंदर खाली है। आज पवित्र आत्मा कह रहा है वो जो थोड़ा सा है ना, उसमें एक बहुत बड़ी सामर्थ है, उसको हमें उंडेलना है, उसके लिए एक इच्छा होना है। ये बहन के अंदर एक इच्छा थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, कम से कम ये आज्ञाकारी थी। वो तो परिवार समेत खत्म होने के लिए बैठी है, परिवार समेत अब कोई आशा नहीं है, इस अवस्था में बैठी थी, परंतु उसको जैसे ही भविष्यद्वक्ता ने कहा तुम जाओ खाली बर्तनों को देखो, आज पवित्र आत्मा हमसे भी कह रहा है जाओ, तुम जाओ, घरों में बैठो मत, आप जाओ, किसी किसी घर में जाओ, आप प्रार्थना करके घुसो। पवित्र आत्मा आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा ताकि हजारों बहनें, मुझे मालूम है बहनों की समस्या कभी खत्म नहीं होती है, चाहे हम बड़े घर में हो, चाहे हम छोटे घर में हो, चाहे हम मिट्टी के घर में हो, चाहे हम कार चलाते हो या चल के आते हो, हमारे घरों में समस्या होती है। हमको वो समस्या में ही हमारी जिंदगी, ये 70 साल 80 साल हमारी ही समस्या में गोल गोल घूम के खत्म नहीं करना है। इस समस्या को क्या करना है? एक मोटर के समान हमें इस्तेमाल करना है, विश्वास करना है, हालेलुया, कि प्रभु मेरी जो ये समस्या है, आज तक हम क्या सोचते थे, मेरी समस्या सबसे बड़ी समस्या है, पर आज पवित्र आत्मा हमको कहता है बेटा मैंने तेरे को ये समस्या सिर्फ एक ट्रेलर के समान दिया, मतलब एक थोड़े चखने के लिए दिया है कि ऐसे हजारों बहनें समस्या में पड़ी है, मैं तो हूं तेरे साथ, मैं तेरी सहायता करूंगा। परंतु बिना सहायता के, बिना यीशु के ज्ञान के कई लोग नाश हो रहे हैं, बिना सुसमाचार जान करके कई लोग नाश। आप और हम तो सौभाग्यशाली है कि नहीं है? अगर आप सौभाग्यशाली, अपना हाथ उठा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। आप और हम क्यों सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि अगर हमारे अंदर परेशानी है तो भी क्या है, प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। वो कभी भी हमें शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं देगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें छुड़ाएगा। संकट के समय जब हम उसको पुकारेंगे, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और उस संकट से हमें छुड़ाने वाला और हमारे द्वारा उसकी महिमा, हमारे मुख के द्वारा उसकी महिमा करवाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। परंतु बहनों, हमें याद रखना है, आपके और मेरे जैसे परेशान कई बहनें अकेले अपने घरों के अंदर है। वो ये सोच रही है कौन मुझे बचाएगा मुझे नहीं मालूम, कौन मेरी सहायता करेगा मुझे नहीं मालूम, कौन मेरे पास आएगा, दो शब्द मुझे मेरे साथ मिलके प्रार्थना करेगा या अच्छी बात मुझे बताएगा, सच्चाई मुझे बताएगा। कौन है वो? कौन है? उसका उत्तर क्या है? मैं और आप है, जिनके अंदर शायद इतना तेल हो सकता है, शायद इतना तेल हो सकता है, जितना भी है उसको हमें क्या करना है? उंडेलना है। कहाँ उंडेलना है? बर्तनों में उंडेलना है, हालेलुया। प्रभु हमसे चाहता है कि हम एक उपयोगी पात्र हमको बनना है, एक उपयोगी पात्र बनाने के लिए वो चाहता है। देखिए 2 तिमोथी 2:20 देखिए, एक बहुत ही अच्छा 2 तिमोथी 2:20। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के या कांच और मिट्टी के बर्तन भी होंगे, कोई अनादर के लिए, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कितने घरों में सोने की बर्तन है? आप बोलोगे तो मैं नहीं आऊंगी चोरी करने के लिए। हाँ, सोने के बर्तन है, इतना कोई हम धनवान नहीं है। चांदी के है कि नहीं? चांदी के तो होगा, है ना? चांदी के है। काठ का बर्तन है, लकड़ी के बर्तन है कि नहीं है? यहाँ नहीं है, लकड़ी के बर्तन नहीं होता, यहाँ होता है ना।
और मिट्टी का बर्तन तो है कि नहीं? मिट्टी का बर्तन है। सो एक घर में आप जाओगे, आजकल तो सोने का बर्तन कोई इस्तेमाल करता है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम सोने का बर्तन इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, और हमारे घर में नहीं है। ओके, पर स्टील का बर्तन है, हाँ, मिट्टी का बर्तन है। हाल में मुझे मिट्टी के बर्तनों से बहुत शौक हो गया, तो अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मिट्टी का बर्तन खरीद के आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया मुझे। हाल में मैं ये बोला तो मुझे याद आया, हमारी मम्मी उदयपुर से, उन्होंने सारी बहनों को, सेविकाओं को, उन्होंने उनका सलाम भेजा है। मुझे खास बोल के उन्होंने भेजा कि बहनों को सबको सलाम देना। मुझे लगता है उनका मन अभी भी इधर है। मैं इस गांव का नाम बारडी पाड़ा मैं बोल रही थी, तो मम्मी ने बोला बारडी पाड़ा नहीं है, बरडी पाड़ा। सही है? हाँ। मेरे से पूछा कहाँ जा रहे, तो मैंने बोला बारडी पाड़ा जा रही है। तो मम्मी ने कहा बारडी नहीं है, बरडी पाड़ा है। तो उनका दिल अभी भी है यहाँ पर वो सफ़र नहीं कर पाती हैं इतना लंबा, पर मुझे ऐसा लगता है उनको अगर थोड़ी भी ताकत होती तो वो आना नहीं चूकेंगी यहाँ पर। उनका दिल, उनका मन, उनकी यादगारियाँ, बहुत सारी बातें हैं। ओके, सो पिछले दिनों में, पिछले महीने मैं उनको लेकर के अहमदाबाद गई थी दिखाने के लिए अस्पताल में। सो वापस लौटते वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है इतना बड़ा हांडी, मिट्टी का बर्तन। अहमदाबाद रास्ते में रोड में खड़े थे, तो मैंने कहा मम्मी प्लीज़ गाड़ी रोको, मुझे वो हांडी लेना है। क्योंकि मुझे वो बाइबल में काना की कहानी याद आई, जहाँ पर इतने बड़े बड़े मटकों में पानी भरा रखा था, और मैं लेकर आई। हमारे घर में तो उसको रखने का भी जगह नहीं था, पर उस मिट्टी का बर्तन में पानी रखा। और अभी आप हमारे घर में आओगे तो टेबल, हर जगह मिट्टी का बर्तन है, बाहर से लेकर अंदर तक हांडी से मैंने भर दिया मेरे घर को। एक बड़े घर में आप जाओगे, घर में जाओगे, स्टील का बर्तन, काठ का बर्तन, लकड़ी का बर्तन, है ना। अभी अभी हमारे घरों में तो अलग अलग प्रकार के बर्तन आते हैं, है ना। तो किचन में सिर्फ हम नहीं रखते हैं, कुछ बर्तन तो शेल्फ में भी पड़ा रहता है, नहीं पड़ा रहता है, अंदर भी पड़ा रहता है एक्स्ट्रा। पर उसमें से जो हम उपयोग करते हैं कितना है, उपयोग करने वाले बर्तन सारा हमारा रसोई घर में हम रखते हैं, जिसको हम रोज हम उपयोग करते हैं। कुछ बर्तन ऐसा है जिसको हम सिर्फ मेहमान आते वक्त निकालते, उसको उपयोग करते हैं। कुछ बर्तनों का तो नंबर ही नहीं लगता है, क्योंकि हमारे घर में इतना बर्तन हो गया है कि अब कुछ बर्तनों का नंबर ही नहीं लगता है, चाहे वो कितना दाम का भी क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना, वो अंदर ही पड़ा, कवर के अंदर ही पड़ा हुआ है, निकला नहीं है, क्योंकि शादी में मिला, किसी ने दिया, ऐसा वाला बर्तन। तो जब मैंने ये आयत को जब पढ़ा, मेरे अंदर से एक प्रार्थना निकली। मैंने कहा प्रभु, चाहे कितनी भी कीमती बर्तन हो, चाहे कितनी भी घटिया बर्तन हो, अगर वो बर्तन उपयोग में ना आए तो वो किसी काम का नहीं है। तो मेरे अंदर से तुरंत एक प्रार्थना है, प्रभु तू मुझे एक उपयोगी पात्र बनाना, एक उपयोगी पात्र तू मुझे बनाना। हम सिर्फ एक सुंदर बर्तन बन करके उस शेल्फ में रहना नहीं चाहते हैं, और ना ही एक ऐसे कीमती बर्तन बन करके हम किसी अलमारी के ऊपर जिसको कोई कभी छू ना सके, ऐसा नहीं। अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं, परंतु हमें क्या करना, हमें एक उपयोगी पात्र परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। और अगर एक उपयोगी पात्र बनना है तो कुछ चीजों को यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, पर कुछ बातें हम बहनों के जीवन के लायक भी हम इनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हमें एक उपयोगी पात्र बनना है, सबसे पहले तो हमारे अंदर ये प्रार्थना होना है कि प्रभु तू मुझे एक क्या बना, उपयोगी पात्र बनाओ। जोर से बोलिए, उपयोगी पात्र, उपयोगी पात्र। हमें एक उपयोगी पात्र बना। अगर हमें एक उपयोगी पात्र बनना है ना, तो कुछ चीजों को हमें क्या करना है, हमारे जीवन के अंदर में से छोड़ना है, हमें भागना है, हमें उसे लेना नहीं। अगर आप देखिए, आपके घर में अगर एक बर्तन पड़ा है, उसमें कचरा पड़ा हो, है ना, या किसी ने खा के रखा है, उस बर्तन में वापस आप खाओगे? नहीं खाएंगे ना, बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैला है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देखता है तो उसमें हमें ये देखता है कि हमारे जीवन शुद्ध है क्या, पवित्र है क्या, लायक है क्या। अगर ऐसा बनना है तो हमें दूसरी प्रार्थना ये करना है, प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे पवित्र कर। हमारे जीवन में कुछ चीजों को हमें
छोड़ना है। किन बातों को? शारीरिक बातों को हमें छोड़ना है। लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, झूठ हुआ, कानाफूसी हुआ, इन चीजों को हमें क्या करना है? छोड़ना है। कुछ बातों को हमें कुछ चीजों के पीछे हमें भागना है। किसके पीछे? जितने आत्मा के फल है उन बातों के पीछे हमें क्या करना है? पीछे जाना है। हमें चाहना है, हमें इच्छा रखना है। किन बातों के लिए? प्रेम हो गया, आनंद हो गया, शांति हो गया, प्रभु की आत्मा के जितने भी फल है। कहां पर है वो हम पढ़ सकते हैं? गलातियों 5 का देखिए 19 पढ़िए। किन बातों से हमें भागना है? ओके, हाँ। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, हीरा-क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न हों। किन भी चीजों को हमें छोड़ना है? शारीरिक कामों को हमें छोड़ना है। उसमें चाहे हमारा गुस्सा भी आ जाता है, हमारा घमंड भी आ जाता है, हमारे गंदे शब्द भी आ जाते हैं। और क्या चीज है? मूर्ति पूजा, दारू पीना, चोरना करना, ये सारे जो शारीरिक काम है, गंदे काम है, इन कामों को क्या करना? हमको छोड़ना है। हम इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ नहीं सकते। तो क्या हम बिल्कुल सब शुद्ध किए हुए लोग हैं कि नहीं? हमारे सबके जीवनों में कुछ ना कुछ ऐसे काम अभी भी बाकी है जिससे हमको शुद्ध होना बाकी है। हम क्या कर सकते हैं? आज दोपहर को 1 मिनट हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। बहनें जहां भी है 1 मिनट लीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु इस बर्तन के अंदर जो भी अशुद्धता है, फिर से एक बार अपने पवित्र लहू से आप मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। मेरे गुस्से को, मेरे बैर को, मेरे बैर भाव को, हालेलुया, जो बातें तुझे भाता नहीं, शारीरिक बातें, शारीरिक इच्छाएं, प्रभु उन बातों से तू मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर। एक उपयोगी पात्र तू मुझे बना। हालेलुया। सारी बहनों ने प्रार्थना किया। हालेलुया, आमीन। कुछ बातों को हमको क्या करना है? कुछ बातों का हमें इच्छा रखना है। 22वें आयत देखिए, गलातियों 5 का 22 देखिए क्या लिखा है। आत्मा के जितने भी फल, मेरे पीछे पीछे बोले, सुनीता आप बोलो, हम आपके पीछे बोलेंगे। आत्मा के फल, इन फलों को हमारे जीवनों में होना है, उसके लिए प्रार्थना